चिकनगुनिया एक ऐसा वायरस है जो एडिस मच्छरों के द्वारा फैलता है। यह वही वायरस है जिसकी वजह से हमें जीका या फिर डेंगू मलेरिया होता है। तो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में चिकनगुनिया का बहुत ज़्यादा केसेस पाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे एडमिट्स हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको चिकनगुनिया के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए। ये किन मच्छरों के द्वारा होता है और इसमें हम अपने जो बॉडी पेन होता है उससे हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चिकनगुनिया एक तरह का मलेरिया है जो कि एडिस मच्छरों के द्वारा होता है। ये मच्छर जब हमें काटता है तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमें बुखार होगा, हमें बॉडी पेन होगा, मसल्स में दर्द होगा, पूरा शरीर में पेन होगा, साथ में हमें जॉइंट्स पेन होंगे, थकान सा महसूस होगा, जी मचलेगा। अगर ये सब लक्षण आप पाते हैं तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है आपको चिकनगुनिया का शिकायत है। इसके जो मच्छर होता है वो दूसरे मच्छरों से अलग होता है। तो आप कैसे इसको पहचान कर सकते हैं कि आपको चिकनगुनिया के मच्छर ने काटा है? जो चिकनगुनिया के जो मच्छर है वो आम तौर पे दिन के समय में काटते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल मच्छर होते हैं वो सुबह के समय में या फिर शाम के समय में अंधेरा में के बाद वो भनभनाते हैं और हमें काटते हैं। लेकिन मान लीजिए दिन में, जब दिन के उजाले में दिन भर में हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तब किसी प्रकार का मस्कीटो बाइट हो रहा है, तो हो सकता है वो चिकनगुनिया वाले मस्कीटो या फिर एडिस मस्कीटोज़ के द्वारा हो रहा है। तो इसका जो पहचानने का एक तरीका ये है कि जो नॉर्मल मच्छर होते हैं वो काले रंग के होते हैं, लेकिन ये एडिस मच्छर जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बना रहता है, यानी कि वो चितकबरा टाइप का होता है और ये थोड़े से छोटे होते हैं साइज में नॉर्मल मच्छरों के द्वारा। तो जब आपको चिकनगुनिया हो गया तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो आपको बुखार होगा, उसके बाद पूरा शरीर में दर्द होगा, मस्कुलर पेन होगा, बॉडी एक जिसको बोलते हैं वो होगा, और आपके जॉइंट्स में पेन होगा, खास करके आपके हाथ और आपके पैर में भयंकर दर्द सा महसूस होगा, चिड़चिड़ापन सा लगा रहेगा, थकान रहेगा, सिर दर्द रहेगा, ये सारे कमजोरी, आपको किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। ये सब सिम्टम्स इस चिकनगुनिया के होते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मेडिकेशंस तो देंगे ही, साथ में अगर मान लीजिए आपको चिकनगुनिया का डायग्नोसिस हो गया है तो कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको इससे काफ़ी मदद पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको यूजुअली आपके हाथों और पैरों में दर्द होता है, ठीक है। तो हाथ के लिए जो एक्सरसाइज है वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। आप दोनों हाथों को इस तरह से सामने रख लेंगे और फिर इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इसे 10 सेकंड तक पकड़ के रखेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर सेम चीज़ आपको दूसरे हाथ में भी दोहराना है, ठीक है। 10-10 सेकंड तक आप ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ मोड़ करके फिर आप ये वाला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, ये वाला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये ठीक है। साथ साथ आपके कंधों के आसपास भी, पीठ में भी काफ़ी दर्द हो जाता है, तो उसके लिए आप शोल्डर का एक्सरसाइज, शोल्डर एलिवेशन, ठीक है, फिर शोल्डर बैकवर्ड रोटेशन, फिर शोल्डर फॉरवर्ड रोटेशन, ये सब आप करेंगे। ये सब एक्सरसाइजेस आपका बुखार जब थोड़ा सा घट जाएगा, बुखार घटने के बाद भी अगर शरीर में दर्द रहता है तो आपको ये एक्सरसाइजेस करना है, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरह से करें, फिर इस तरह से करें, फिर फॉरवर्ड रोटेशन करेंगे, ठीक है। फिर आप पीठ के मसल्स को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप अपने से हम क्रॉस आर्म स्ट्रेच बोलते हैं, इस तरह से करेंगे। अपने एक हाथ को उठाएंगे और फिर इसे छाती की तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसे 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप इसी को इस तरफ दोहराना है, 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। तो इसी तरह से आप 4 से 5 बार एक एक तरफ आप रिपीट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल एक्सरसाइज है, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, चेयर में बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। आप गर्दन का भी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें।
फिर इस तरह से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। तो ये 5 से 10 बार एक एक साइड में आपको रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे बोला कि आपके पैरों में भी काफ़ी दर्द रहेगा, तो इसके लिए भी मैं कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ जो कोई भी बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बैठ जाएंगे और फिर आप अपने पंजों को इस तरह से करेंगे, यूँ देखिए इस तरह से। इससे आपके पिंडलियों में जो दर्द है, अकड़न है, वो धीरे धीरे खुलेगा और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो काफ़ी असरदार एक्सरसाइज है, इसे जितना हो सके उतना करें, इसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आप एक तौलिया लेंगे, तौलिया का एक रोल बना लेंगे, उसे आप घुटनों के नीचे इस तरह से रख देंगे, ठीक है। घुटनों के नीचे रखने के बाद फिर आप उस रोल को नीचे की तरफ दबाना है अपने घुटनों से, इस तरह से दबाएं। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। बैठे 5 सेकंड तक 1 2 3 4 5 होल्ड किए, फिर रिलैक्स छोड़ दिए। सेम प्रोसेस को आप जितना ज़्यादा हो सके करें, 15 से 20 बार मिनिमम करना है, लेकिन आप इसे जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर चिकनगुनिया में धीरे धीरे आपके जॉइंट में स्टिफनेस भी डेवलप होता है, तो आप ये वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, घुटना को मोड़ना, सीधा करना, ठीक है। इसे आप 10 बार कर लिए एक तरफ का, फिर दूसरे तरफ के पैर को आप 10 बार कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं। आप लेट जाएंगे इस तरह से और फिर पैर को सीधा उठाएंगे, 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, नीचे रख देंगे। फिर ये पैर 1 2 3 4 5 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, नीचे रख देंगे। इस तरह से एक एक पैर को 10-10 बार उठाना है, ठीक है। 10 बार लेफ्ट लेग, 10 बार राइट लेग, ठीक है। फिर आप करवट में लेट करके फिर आप ये वाला एक्सरसाइज भी 10-10 बार आप रिपीट कर सकते हैं दोनों पैर में, ठीक है। इस पैर में आपने कर लिया, फिर इस पैर में कर लेंगे, ठीक है। फिर पिंडलियों में भी काफ़ी दर्द होता है, उसका एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको ये तौलिया ही चाहिए। आप दोनों पैर को इस तरह से सीधा रख देंगे, तौलिया का दोनों किनारा को आप हाथ में पकड़ लेंगे और बीच वाला हिस्सा को आप तलवे के ऊपर वाला हिस्सा में रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और फिर इसे आप अपनी तरफ खींचेंगे। आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेचिंग आपके पिंडलियों में या फिर काफ मसल्स में फील होगा। इसे कम से कम आप 5 सेकंड से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से इसे रिपीट करें, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। 5 से 6 बार ये एक पैर में करने के बाद फिर आप दूसरा पैर में चेंज करके फिर वही प्रोसेस को आपको 5 से 6 बार दोहराना है, ठीक है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे आपके जो पैरों में जो भी दर्द है, थकान है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ एक्सरसाइज आप बैठ के कर सकते हैं। यहाँ आप इस तरह से पैर को झुला करके बैठ जाएंगे किसी ऊंचे वाले बेड में या चेयर में, और फिर आप पैरों को इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। फिर दूसरा पैर को 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये सब एक्सरसाइजेस को आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। आप धीरे धीरे आप अपने कमजोरी से बाहर आएंगे, आपके जोड़ों में जो भी अकड़न है वो धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा। तो फ्रेंड, ये जो एडिस मच्छर है या फिर ये जो चिकनगुनिया के जो मच्छर है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। आप अपने घर में मस्किलो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। सबसे बढ़िया है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी काफ़ी पूरा फुल प्रूफ आपको प्रोटेक्शन देता है। मस्किलो रेपेलेंट से कई बार इन सब मच्छरों में असर भी नहीं होता है। आजकल के जो मच्छर है उसमें असर भी नहीं होता है, तो आप मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें। और अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आप फुल स्लीव्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे कि फुल शर्ट या फिर फुल पैंट
जिससे मच्छर का काटने का संभावना कम हो जाता है। और ये जो मच्छर है ये क्लियर वाटर में पनपता है, यानी कि साफ़ सुथरे पानी में पनपता है। और घर में जो हम गमले रखते हैं या फिर जो मनी प्लांट रखते हैं, बोतल के अंदर में पानी रखते हैं, टायर में पानी जमा हो जाता है, उन सब पानी में ये मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, ये साफ़ सुथरे पानी में पैदा होते हैं। तो अगर आपके घर में इस टाइप के कोई गमला है, पॉट्स है, उस पर आप नज़र रखिए। उस पर आप कई बार क्या होता है कि रोज़ वाटर उसमें डाल देने से उसमें मच्छर अपना अंडा नहीं दे पाता है। तो आप एक छोटा मोटा टिप्स अपना सकते हैं, या फिर आप उसको कम्प्लीटली वहाँ से हटा ही दें तो ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे। तो ये जितने भी टिप्स मैंने बताए इसको सीरियसली आप अपनाएंगे तो आपको चिकनगुनिया का जो बदन दर्द है उससे बाहर निकलने में हेल्प होगा। और मलेरिया जो भी मेडिकेशंस है, दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ तो आपको लेनी ही है। कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना राय, अपना कमेंट दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही यूज़फुल वीडियोज़ में लाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।